हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, तो सीन ये है ब्रो का कि मैंने ये फ्रेम जो डाली थी ना, उसके अंदर अब मैंने खाली जगह पे ग्लास लगा दी है। अब आप खुद देख सकते हैं कितना लेवल का बिल्ड बन चुका है। उसको छोड़ो, अभी आपको मेन आइडिया ये है, हमने इसको एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना है। उसके अलावा आज आपको मिलेंगी कहानियाँ, और उससे पहले 5-6 बातें करने वाली हैं मैंने। सबसे पहले तो एक ये बात करनी है कि आप लोग ज़रा मुझे कुछ एडवाइस दें कि मैं ये अब गेम के अंदर क्या करूं, क्योंकि इस गेम के अंदर विलेजर ट्रेडिंग हॉल के बाद तो मैंने ट्रायल चेम्बर्स में जाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे वो सर खपाना है अपना। तो उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन को मारूँ, विदर को पहले मारूँ, या क्या करूँ? कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ बता दें। आप में से कोई कमेंट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस, जितने भी व्यूअर्स देखते हैं मेरे चैनल को, उनमें से 0% सब्सक्राइब है, ठीक है? या मेरा 10% सब्सक्राइब है। मेरे व्यूअर्स कितने हैं? मुश्किल से 10। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। उससे पहले हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें। फर्स्टली मेरा प्लान ये है कि मैं ये इसलिए करूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेंडिंग, अनब्रेकिंग, शार्पनेस 5 और सिल्क टच और फॉर्च्यून जैसी एन्चेंटमेंट्स ना जल्दी अर्ली ऑन मिल जाए, क्योंकि अभी मैंने बहुत काम करना है। और जो सबसे बड़ा काम है ना, वो है बीकन बनाना। ये मुझे समझ नहीं आ रही मैं बीकन किससे बनाऊँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आयरन ब्लॉक से बनाऊँ, मेरा गोल्ड या एमरल्ड से बनाने का दिल चाह रहा है। उसके अलावा मैंने एक शुगर केन फार्म भी बनाना है। वो शुगर केन फार्म मेरी घर के बिल्कुल करीब है। वहाँ पे हम शुगर केन्स लगा सकते हैं, as I have an ample amount of dirt. Moving on, अब जब तक मेरा हाउस बन रहा है, मैं आपको ज़रा अपनी कहानी सुनाता हूँ। बहुत देर पहले की बात है। मुझे माइनक्राफ्ट से बहुत शौक़ था, अभी भी शौक़ है, पर पहले बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं माइनक्राफ्ट में करता ये था, मैं चैनल्स पे डिफरेंट जाता था और वहाँ पे क्रीपी पास्टास को फॉलो करता था। काफ़ी क्रीपी पास्टास मैंने फॉलो की हैं, पर मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ मेरा चैनल कॉपीराइट हो जाए। उसके अलावा मैं आज आपको अपने साथ एक जिक्र करना चाहूँगा एक क्रीपी पास्टा का। इस क्रीपी पास्टा का नाम है द जायंट एलेक्स। ये माना जाता है एलेक्स अपने दोस्त यानी स्टीव के साथ एक दिन खेल रही थी। तो स्टीव और एलेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक दुनिया में रहते थे। दे मेड हाउसेस, एंडर ड्रैगन को मारा, और उनके पास डॉग था। एक दिन हुआ ये कि जो ये स्टीव था ना, वो स्टीव एलेक्स को छोड़ के चले गया। वो ऐसे छोड़ के चले गया कि ही वॉज डिफीटिंग द विदर, ठीक है? तो वो विदर को मारते मारते खुद ही मर गया। एलेक्स बहुत ही उदास हुई। उसका डॉग बेशक अभी भी काफ़ी था, पर एक ग्रीफर नहीं होता कि जो आपको तंग करने आ जाता है अपनी बेस के अंदर, उसने एलेक्स की ज़िंदगी को अजाब बना दिया। उसने उसके घर में एक्सप्लोसिव किए, उसको टॉर्चर करता रहा, और आखिरकार एलेक्स ने कहा बस। पर वो तब तक नहीं, उसने बस कहा जब तक
उसका पहले डॉग मर गया और दूसरा वो TNT के एक्सप्लोजन में खुद मर गई। बेचारी एलेक्स, पर मैं बेचारी एलेक्स अब नहीं कहूँगा, अब मैं कहूँगा बेचारा ग्रीफर। वो बेचारी एलेक्स अपनी वहाँ पे मुर्दा लेटी हुई थी जब उसको एक जोल्ट आया। When she suddenly woke up from her grave, उसके अंदर इतनी उदासी और गुस्सा का मिक्स एलिमेंट्स फंसे हुए थे। वो बेचारी अब करती ही क्या, सारा कुछ तो चले गया। उसने अपना एक मिशन बना लिया कि वो जितने भी माइनक्राफ्ट के ग्रीफर्स हैं ना, उनको तबाह बर्बाद करके रख देगी, जिसकी वजह से एलेक्स पोशंस की खोज के अंदर निकल गई। जब एलेक्स पोशंस की खोज के अंदर निकल गई तो उसे एक विच का सामना करना पड़ा। वो विच बहुत ही अच्छी विच थी, वो सबको हेल्प करती थी, पर उसने एलेक्स की रिक्वेस्ट को भी माइंड नहीं किया था। बट बात ये थी कि जो एलेक्स थी ना, शी वांटेड टू डू अ बैड कॉज, जिसकी वजह से विच ने उसे इनकार कर दिया था। सीइंग दिस, विच को एलेक्स ने आखिर में आके मार दिया बिकॉज उसे वो एक हर्डल लग रही थी। शी ब्रू सम पोशंस अंटिल उसे एक पोशन मिला जो पोशन ऑफ हार्मिंग और पोशन ऑफ पॉइजन का मिक्सचर था। अब आपको आगे ही पता होगा। एलेक्स ने जब वो पिया, शी एक्सपीरियंस चेंजेस। उसकी स्किन काली होनी शुरू होगी, मुंह से काला धुआं निकल रहा था, ब्लड बह रहा था, एंड फाइनली उसकी बस होगी। ओके गाइस, अब मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर विलेज बेस। तो मैंने विलेजेस लाए हैं यहाँ पे, अपने ही विलेज से किडनैप हाँ, मेरा मतलब इनको यहाँ पे लाया हूँ। तो इन विलेजर्स को बोट्स के अंदर डाला है और ये लीड्स के साथ लगाया। तो आई थिंक इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगी, तो इसीलिए मैं आपको स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, उसके मुंह के अंदर से काली काली चीज़ें, काला खून बह रहा था until she became like the null। अगर आपको द नल का नहीं पता, हमारी अगली वीडियो ज़रूर वॉच करें जिसके अंदर मैं आपको नल का बताऊंगा। पर अभी के लिए नल के चूंकि ही वॉज, उसकी आंखें वाइट थी बट वो खुद बहुत काला हो गया था, तो वो नल का ऑपोजिट थी क्योंकि वो उसका कलर वगैरह तो उसके पास ही था, बट हर आईज बिकेम पिच ब्लैक। उससे या तो नीचे खून निकल रहा था या तो नीचे आंसू। इतना अनॉय हुई थी वो, अब उसके बदले का टाइम आ गया था। आखिरकार जाएं एलेक्स की जब बॉडी में चेंजेस आए, वो बहुत ही बड़ी होगी, लाइक द साइज ऑफ 300 फुट। उसको दूर में नज़र आया अपना वो ग्रीफर जिसने उसकी ज़िंदगी को अजाब बना दिया था। उसने फिर किया ये कि उसने उसको इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया, उसके घर एक्सप्लोड कर दिया, उसको हाथ में पकड़ा ग्रीफर को और उसको ऊपर उछाल के नीचे गिराया और अपने 3 ब्लॉक वाइड पाँव से उसे कुचल दिया।
बेचारा। चलो उसको छोड़े, कंटिन्यूइंग विद आवर स्टोरी, कंटिन्यूइंग विद आवर वर्ल्ड। अब मैं इन विलेजर्स को ब्रीड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ये इनको मिनिमम हम 3 ब्रेड दे सकते हैं, मैक्सिमम भी 3 ब्रेड ही चाहिए होती हैं ब्रीडिंग करने के लिए। अगर आप कैरेट्स या पोटैटोज़ यूज़ कर रहे हैं या बीट रूट्स, तो आपको 12 देनी होंगी, क्योंकि वो एक रूल होता है। तो अब मैं यही कर रहा हूँ, ब्रीड कर रहा हूँ वगैरह शगैरह, बेड्स तोड़ूंगा क्योंकि अडाप्ट नहीं हो रहे। पर उसको छोड़ो, अभी मैं एक और आपको इसका पार्ट बताने वाला हूँ। आफ्टर ईयर्स एलेक्स को भी अपने आप का पसंद नहीं था हुलिया, पर वो मजबूर थी ऐसे काम करने को। सो आखिर में उसे एक और विच मिली। उस विच ने एलेक्स को क्योर बताया कि वो स्टीव को वापस कैसे ला सकती है। एलेक्स बहुत खुश हुई। शी श्रंक, यानी वो छोटी हो गई अपने ओरिजिनल साइज के लिए। उसने वो पोशन उसकी ग्रेव पे मारा तो स्टीव निकल आया। बट स्टीव वाज डिफरेंट दिस टाइम। स्टीव की आंखें वाइट थी। स्टीव ऑल्सो नोन एज हीरोब्राइन जो उसकी जगह आ चुका था। बेचारी एलेक्स को अभी पता क्या था, वो श्रिंक हुई हुई थी। बट एलेक्स को भी कम नहीं समझना। तो हुआ ये कि उसके बाद एलेक्स को जब पता चला ये क्या हुआ है, तो उसके बाद एलेक्स ने ये हीरोब्राइन के साथ पीवीपी की, यानी बोथ अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गए। बट जो एलेक्स थी ना, शी लॉस्ट। हीरोब्राइन ने लाइटनिंग स्ट्रक की और एलेक्स स्टूड नो चांस। एलेक्स मर गई। बट दैट वाज नॉट इट। जैसे मैंने आपको बताया, वो पोशन से वो मरे हुए से तकरीबन जिंदा हुई है, तो फिर ऐसे कैसे चांस हो सकते हैं कि वो मर जाए? ठीक है, तो वो मरी नहीं थी, शी वॉज प्रिटी मच अलाइव। बहुत ही इंटेंस कहानी हो रही है। बेशक वो दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, अब वो अलग हो गए। वो कोई और टेरराइज कर रहा है और एलेक्स टेरराइजर्स को रोक रही है। बट शी नो शी इज़ नॉट एनी मैच फॉर हीरोब्राइन। आज का लोर यानी आज की स्टोरी ख़त्म। अगली हम बात करेंगे हाउ डिड स्टीव बिकम हीरोब्राइन, क्योंकि इसकी एक लंबा टॉपिक है। उसको छोड़ो, अभी एक मूविंग ऑन टू आवर वीडियो। तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे अभी डर्ट लगाया ना, ये यहाँ पे क्रैक्स बने हुए हैं। यहाँ से ये जो विलेजर्स है ना, बेबी विलेजर्स, वो एस्केप कर रहे हैं। तो उसको मैं प्रिवेंट करना चाह रहा हूँ। तो जब वो सब बड़े होंगे तो फिर मैं इनको हटा दूँगा। अगर मैं फिर से भी रीडिंग करानी होगी या फिर वो आगे देखा जाएगा। तो बस आज के लिए ही इतना ही। तो इन बेबी विलेजर्स को हमको मारना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वांट देम कि वो वैसे ही घूमे रहे, क्योंकि कोई ख़ास तो इनका मकसद नहीं है। तो गाइस, आज प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताया हाउ डिड यू लाइक माय वीडियो, और सजेशंस दें मुझे मैं आगे क्या करूं। और बाय बाय। दिस इज़ प्रोक्राफ्ट with his ending. Bye.